वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आँख में आइरिस क्या काम करती है? तो इसका सही उत्तर है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आँख में आइरिस का कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का रक्त समूह बी है और संतान में कौन सा रक्त हो सकता है? यानी माता का रक्त समूह ए है लेकिन पिता का रक्त समूह बी है, तो जो उनकी संतान है उनमें कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो उनमें ए भी हो सकता है, इसका सही उत्तर है उनमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है तथा ओ भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओ रक्त समूह है ये सर्वदाता है, ये किसी को भी रक्त दे सकता है तथा ए बी ये रक्त समूह सर्वग्राही है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है, ये किसी से भी रक्त ले सकता है। और जो ए है तो ये सिर्फ ए को ही रक्त दे सकता है और जो बी है ये केवल बी को ही रक्त दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYY सिंड्रोम जो है इससे जो है यानी अधिक लंबेपन तथा मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार जो है XYY सिंड्रोम के लोग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ओस्मोरेगुलेशन कहा जाता है, ओस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं? तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है क्वासियार का रोग उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो इसमें उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम है, इसमें उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन मूर ने सन 1971 में माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिग्नल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मॉडुलन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक कोलायडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एरोसोल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है, प्रक्षेपण की स्थिति क्या होगी? तो इसकी जो स्थिति होगी वो दक्षिण गोलार्ध में प्रक्षेपण की स्थिति होगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? तो वो काली दिखाई देगी। अगर कोई वस्तु है और प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित यानी अवशोषण कर लेती है तो वो कैसी दिखाई देगी? वो काली दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए, यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच जो वायुमंडल है इसको हटा दिया जाए तो जो हमारा आसमान है, आकाश है, उसका रंग कैसा दिखाई देगा? उसका रंग काला दिखाई देगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? जो आसमान है किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के घटना के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो प्रतिरोध जो है ये प्राप्त होता है ओम के नियम से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? नहीं, श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी जल
हैवी वाटर का अणुभार है। हैवी जल यानी भारी जल, हैवी वाटर का अणुभार है तो कितना होता है, तो 20 होता है। भारी जल का अणुभार जो है 20 होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ईंधन के संपीड़न से उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? जो दमा के रोगी हैं उनको वायु, एयर के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण जो है दमा के रोगियों को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। जो नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है उसको हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है, हाइड्रोजन बम है ये। हमारा अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक, यानी बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम है ल्यूवेन हॉक, और ये किस देश के थे? तो ये हॉलैंड से संबंधित थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रोग क्या है? तो ये धमनी काठिन्य रोग है और इसमें जो है इस रोग के लक्षण है धमनियों का कठोर हो जाना, इनमें धमनियाँ जो हैं ये कठोर हो जाती हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।